मैं जीएसटी हूँ। मैं 3 वर्षों का हो गया हूँ। इन 3 वर्षों में मैंने आपको बहुत कुछ दिखा दिया, सिखा दिया और बहुत कुछ भुला भी दिया। मैं युधिष्ठिर की तरह सत्यवान, अर्जुन की तरह निष्ठावान, भीम की तरह शक्तिशाली और कृष्ण की तरह आपका मार्गदर्शक हूँ। पर मैं भीष्म पितामह की तरह अटल नहीं हूँ। परिवर्तन ही जीवन है, इसलिए मैं बदलता रहता हूँ। अनगिनत नोटिफिकेशन, सर्कुलर ऑर्डर्स की वजह से मुझ में इतने बदलाव हुए हैं कि मैं खुद भी अपने आप को पहचान नहीं पाता। मुझ में अनेक पात्र, प्रसंग एवं कहानियां हैं जो आपका ज्ञानवर्धन करे ना करे, आपका मनोरंजन अवश्य करती रहेंगी। वन नेशन वन टैक्स का नारा देके मैंने आपको हर राज्य का अलग अलग आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी भी दिया है। हर माह टू वे रिकंसिलिएशन में आपका समय अच्छे से व्यतीत हो जाता है। आईटीसी की मृग तृष्णा के पीछे आप सभी भागते रहते हैं, परंतु ये कब किसे मिलेगा ये कोई नहीं जानता। समय समय पर कौन सा आईटीसी किससे एडजस्ट होगा, मैं ये भी बदलता रहता हूँ। मेरे निर्माताओं ने मुझे इतना जटिल बनाया है कि अब उन्हें भी मैं समझ नहीं आ पा रहा। मेरे कारण बड़े बड़े लेखक और वक्ताओं का जन्म हुआ है। ये विशेषज्ञ मेरी व्याख्या करने की प्रयत्न करते रहते हैं, पर मैं द्रौपदी के वस्त्र की तरह बढ़ता जाता हूँ और कोई मेरे छोर तक पहुंच नहीं पाता। प्लेस ऑफ सप्लाई के चक्कर में मैंने सबको नाको चने चबवा दिए हैं। कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई जैसे भारी भरकम शब्दों से भी मैंने लोगों को खूब पकाया है। अलग अलग कार्यों के लिए मैंने अलग अलग समय सीमा निर्धारित की है। जो लोग अतिशीघ्र कार्य करना चाहते हैं वो समय पर ये कार्य पूर्ण कर लेते हैं, पर मैं उन लोगों की तरफ पूरी सहानुभूति रखता हूँ जो आज करे सो काल करे सो परसों में विश्वास रखते हैं। समय समय पर मैं उन्हें क्षमा करके उन्हें प्रसन्न करता हूँ। मैं इन समय सीमाओं को इतना बदल चुका हूँ कि अब मुझे खुद भी स्मरण नहीं कि किसकी कौन सी सीमा है। मेरी ड्यू डेट्स पर कुछ लोग सर्टिफिकेट कोर्स आरंभ करने का भी विचार कर रहे हैं। मेरे पोर्टल को तो आप भली भांति जानते हैं। ओटीपी की प्रतीक्षा आप जीवन साथी से भी अधिक करते हैं। अंतिम तिथियों में मैं आप सभी पोर्टल की रणभूमि में उतर आते हैं। आपके अनगिनत बाणों से मेरा पोर्टल लहूलुहान हो जाता है और ना चाहते हुए भी सूर्यास्त के पश्चात मैं समय सीमा आगे बढ़ा देता हूँ। मैं बार बार रिटर्न्स बदल कर लाता हूँ, पर ये पुरानी वाली ही रिटर्न हो कर वापस आ रही हैं, जिससे आप लोग नई बोतल में पुरानी शराब भी कह सकते हैं। पहले आप लोगों को समझाया गया था कि मुझ में सब कुछ शीशे की तरह साफ होगा और कोई विवाद नहीं होंगे, पर मुझे विश्वास था कि मुझ में पूर्वजों से भी ज्यादा विवाद होंगे और देखिए मैं सही था। AAR हर रियासत के राजा की तरह अपने अलग अलग निर्णय देते रहे हैं और आपको सोचने पर विवश करते रहे कि डायरेक्टर रेम्युनरेशन पर मैं लगूंगा या नहीं, या चपाती और पराठा पर अलग अलग दर से मैं लगूंगा या नहीं। कुछ चंचल लोग AAR से ये भी पूछना चाह रहे हैं कि कुलचा, नान और स्टफ नान, मिस्सी रोटी, खाकरा इत्यादि पर भी अलग अलग दर से मैं लगूंगा या नहीं, पर मैं चुपचाप सब देखता रहता हूँ और समय आने पर ही अपना पासा फेंकूंगा। मेरी वजह से रोजगार और व्यापार में वृद्धि हुई है, परंतु इससे राष्ट्र का जीडीपी में कुछ बढ़ोतरी हुई है या नहीं, ये तो आपको आने वाला समय ही बताएगा। मैं समय समय पर आपको भिन्न भिन्न सुविधाएं भी देता आया हूँ। हाल ही में मैंने एसएमएस द्वारा नील रिटर्न भरने की सुविधा भी दी है। आप समय समय पर अपने सुझाव भी देते आए हैं, आगे भी देते रहिए, पर मैं करूंगा अपने मन की ही, क्योंकि मैं जीएसटी हूँ। आप अचरज करेंगे कि एक 3 वर्ष का बालक कितना चल पाएगा,
पर मैंने तो इन 3 वर्षों में बड़ों बड़ों को चला दिया है। अंत में यही कहूंगा कि हे वीर योद्धा, ऐसे ही निरंतर कर्म किए जा और फल की इच्छा ना करे है इंसान। यही है इस जीएसटी की गीता का ज्ञान।